नाज़रीन, आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि मजहर, जो पहले शाजिया की बात सुनने को तैयार नहीं था, जब सारा और ज़ारा उसे हकीकत बताती हैं कि जो वो समझ रहा है, हम देखेंगे कि वो क्या है। हम देखें वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मजहर चौंक जाता है। बच्चियों ने बताया कि उनकी माँ शाजिया का कोई कसूर नहीं था, बल्कि उसे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। वो खुद नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूर किया गया। मजहर कहता है, मैं यही जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो हमें उस हालत में छोड़ गई? अगर उसे मुझसे नाराजगी थी तो वो चली जाती, मगर अपनी बेटी सारा का हाल तक न पूछा। शाजिया कहती है, मुझे तो ये बताया गया था कि मेरी बेटी सारा मर गई है, और मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर जिन लोगों ने मुझे ये कहा, मुझे लगा अगर मैंने मुखालफत की तो वो मेरी दूसरी बेटी ज़ारा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं खामोश रही। मजहर कहता है, तो तुम मुझे नाम बताओ, ये सब कुछ किसने कहा? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं उस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। शाजिया फराहत की तरफ देखती है, जो पास खड़ी होती है, और नजरें नीची कर लेती है। शाजिया कहती है, ये सब कुछ आपके अपने लोगों ने किया, और मुझे डर है कि अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूंगी तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उन पर एतमाद करते हैं। मजहर हैरान होकर कहता है, तुम क्या कह रही हो? मेरे अपने लोग? मेरा अपना तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। शाजिया कहती है, हाँ, मैं जानती हूं मैं क्या कह रही हूं, और आपके अपने ही ये सब कुछ कर रहे थे ताकि आप और मैं खुश न रह सकें, और वो अपने मकासद हासिल कर सकें। मजहर कहता है, तो तुम मुझे नाम बताओ ना, तुम फराहत क्यों बोल रही हो? शाजिया कहती है, आप अपनी बहन से पूछें, उसने ऐसा क्यों किया? मजहर पूछता है, क्या तुम फराहत की बात कर रही हो? शाजिया कहती है, हाँ, मैं फराहत की ही बात कर रही हूं। आपकी दूसरी बहन तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, मगर फराहत ने ही ये सब कुछ किया। मजहर फराहत से पूछता है, फराहत, ये शाजिया क्या कह रही है? मुझे यकीन है तुम पर, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। फराहत जवाब देती है, भाई साहब, आपको क्या लगता है मैं आप और आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हूं? अगर आपको ऐसा लगता है तो हाँ, मान लें मैंने ही किया। शाजिया कहती है, मैं तो पहले ही टूट चुकी हूं, जब से मेरे बेटे की मौत हुई, और मैं उस काबिल नहीं रही कि आपका सामना कर सकूं, लेकिन फराहत ने हमेशा यही चाहा कि मैं वापस ना आऊं। ज़ारा कहती है, फूफू, आपने हमारे साथ कब खैरख्वाही नहीं की, हमेशा यही चाहा कि हम इस घर में न रहें। आपने मेरी मां को भी उसी लिए निकाला। फरेहत कहती है, अगर मुझे तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना होता तो आज तुम मेरे सामने न खड़े होते। ज़ारा कहती है, आप हमेशा मुझसे बचती रही हैं, और मुझे मारना आसान नहीं था जैसे सारा को। आपने सारा को इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनी। मजहर कहता है, फरहत, अब बहुत हो गया, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। ज़ारा कभी झूठ नहीं बोलेगी, अगर वो कह रही है तो सच ही होगा। फरहत कहती है, भाई साहब, आप उन औरतों की बातों में आ गए हैं। मजहर कहता है, हाँ, क्योंकि अब मुझे सच का पता चल चुका है। तुमने शाजिया को क्यों निकाला था? फरहत कहती है, मैंने नहीं निकाला, ये खुद गई थी। सारा कहती है, मुझे सारी हकीकत का पता चल गया है। उम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन आपने उन्हें डराया कि अगर वो न गईं तो आप उन्हें और मुझे मार डालेंगे, और आपने तो सबको कह दिया था कि मैं मर गई हूं। फरहत कहती है, सारा, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, आज तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? सारा जवाब देती है, आपने कभी मेरी भलाई नहीं चाही। आप तो सिर्फ बाबा को खुशफहमी में रखती थीं कि आप हैं हमारा बेहतरीन है, मेरा ख्याल रख रही हैं। मजहर फराहत से कहता है, अब तुम यहां से चली जाओ, ये ना हो कि मैं तुम्हें घर से निकलवा दूं। हाँ, ये मेरे बाबा का घर है, और जो हिस्सा मैंने तुम्हें दिया वो तुम रख सकती हो, मगर मेरे हिस्से में नजर न आना। फरिश्त समझ जाती है कि अब उसकी बात नहीं चलेगी। वो अपने भाई से रखशंदा के कारोबार की बात करती है, तो मजहर कहता है, अब जो तुम कर चुकी हो उसके बाद मैं तुम्हें या तुम्हारी बेटी को कोई मदद नहीं दूंगा। तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी है, और अब तुम्हें खुद ही सब कुछ करना होगा।